हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। अभी सेबी ने एक रिपोर्ट जारी किया है और उसमें उसने बताया है किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग आम आदमी को बर्बाद कर रही है। ये इस रहा रिपोर्ट और आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। मैं आपको इन डिटेल में बता रहा हूँ। चलो गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ओके, इस रिपोर्ट में लिखा है कि 2022 से लेकर 2024 तक 93% लोगों ने करीबन 180 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किया है। पूरे देश में, इंडिया में हमारे 1 करोड़ तकरीबन लोगों ने 180 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किया है 3 सालों में। ये चीज़ सेबी बता रही है अपने रिपोर्ट्स में। चलिए देखते हैं सेबी आगे क्या क्या बता रही है इन रिपोर्ट्स में। सेबी ये भी कहती है, हमेशा अपने ब्रोकरेज ऐप में भी कहती है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में रहते हैं। ये चीज़ सेबी खुद बताती है और कंपलसरी किया है ब्रोकरेजों को भी बताने के लिए। ब्रोकरेज जो भी ऐप रहेंगे उनको भी बताना पड़ता है शुरुआत में कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में हैं। फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग देश में अभी जोरों से प्रमोट हो रही है, जोरों से उसका क्रेज ट्रेंड चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग का। 2022 में जब सेबी ने एक रिपोर्ट तैयार किया था, उसमें 89% लोग लॉस में थे और 11% लोग प्रॉफिट में थे। और ये रिपोर्ट जनवरी के 23 में आया था। 11% लोग प्रॉफिटेबल थे, पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है। अभी के रिपोर्ट के अनुसार 93% लोग लॉस में हैं, मतलब रेशियो थोड़ा सा घट चुका है, परसेंटेज थोड़े से बढ़ चुके हैं, लॉस के परसेंटेज बढ़ चुके हैं, लोगों के पार्टिसिपेट बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताता हूँ किस तरह से ये रिपोर्ट बनाया गया है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये रिपोर्ट देख के, कि ये रिपोर्ट देख के आप बहुत ही अच्छी तरीके से अलर्ट होंगे, आपको एक चेतावनी मिलेगी। और ये रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको एक लास्ट में एक चीज़ भी बताऊंगा जिससे ऑप्शन ट्रेडिंग आज भी प्रॉफिटेबल्स के ही मायने रखती है। हो सकते हैं आप प्रॉफिटेबल भी। तो चलिए गाइस, इस वीडियोस को शुरुआत करते हैं। थैंक यू। हाई लॉस ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल ट्रेडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और 2022 से 24 तक तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने, 93% लोगों ने पर हेड 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस किया है। 1 करोड़ लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा का लॉस किया है ऑप्शन ट्रेडिंग में। बहुत ज़्यादा मनी फ्लक्चुएशंस होता है, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे लॉस किए हैं लोगों ने। और इसमें एक चौंकाने वाली बात ऐसी भी है कि 3.5% लोग ऐसे भी हैं जो महारथी लोगों में से गिने जाते हैं। वो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ 2 लाख से ज़्यादा का लॉस नहीं, 28 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस किया है। ऐसे 4 लाख लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना लॉस सह चुके हैं, 28 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस। आप सोच नहीं सकते, ये रकम बहुत बड़ी होती है। 28 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग में इन 3 सालों में 4 लाख ट्रेडर्स ने सहा है। 3.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना बड़ा लॉस सह चुके हैं। 28 लाख से कम लॉस सहने वाले ट्रेडर्स 90% ट्रेडर्स हैं, पर 93 में से 3.5% ट्रेडर ऐसे हैं जिन्होंने 28 लाख से भी ज़्यादा लॉस सह चुके हैं। क्या ही बोले, कहाँ से इतना पैसा लेके आए मालूम नहीं। एक बात, बहुत ज़्यादा हमारे जैसे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 1 लाख के तकरीबन अमाउंट, उससे भी कम अमाउंट से प्रॉफिट में बुक किए। 1% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 लाख से कम, 1 लाख तक अमाउंट प्रॉफिट में बुक की है। ये चीज़ भी गौर करने जैसी है। बहुत ही कम रेशियो है ये, बहुत ही कम। जो माइंड पे कंट्रोल नहीं रखते, जो स्ट्रैटेजीज पे भरोसा नहीं रखते, डिसिप्लिन नहीं मानते, ऐसे ही ये 90%, 93% लोग रहते हैं। और ये जो 1% लोग हैं, इनमें शामिल होना बहुत ही ख़ास बात है आपके लिए, हमारे लिए। याद रखना, ये 1% लोग असली ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, असली ऑप्शन। सेकंड पॉइंट है यहाँ का, इस रिपोर्ट्स का, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस एफपीआईज एंड प्रोप्राइटर्स ट्रेडर्स। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एंड प्रोप्राइटर्स ट्रेडर्स का मतलब होता है जो ग्रुप्स बना के, जो एक
प्रोप्राइटरी ग्रुप बना के ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस बना के एक तरह से ट्रेडिंग करते हैं, वो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स रहते हैं। उन्होंने कितना प्रॉफिट बुक किया अभी हम देखेंगे। प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने 33,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। और एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 28,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है हमारे इंडियन शेयर मार्केट से। बहुत ही बड़ी अमाउंट और लेके गए हैं अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हम जैसे रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं, लॉस खा रहे हैं। 93% इंडियन रिटेलर्स आज के ज़माने में इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो हम जैसे इंडिविजुअल नॉर्मली घर से ऑपरेट करते हैं रिटेलर्स, उन्होंने 61,000 करोड़ रुपए का लॉस किया है सिर्फ 2024 में। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 28,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया, और जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं उन्होंने 33,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, उसमें से 97% रकम जो प्रॉफिट की है वो अल्गो ट्रेडिंग से बुक की गई है। और प्रोप्राइटर ट्रेडर्स की 96% जो प्रॉफिट की बुकिंग है वो अल्गो ट्रेडिंग से बुक की गई है। अल्गो रिदमिक ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग कहा जाता है उससे, जो एक्यूरेटली एक प्रॉफिटेबल रहती है। मतलब आप एक सिस्टम बना के रखते हैं। अल्गो ट्रेडिंग क्या है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। अल्गोरिदम ट्रेडिंग, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग उसे कहा जाता है, जो एक्यूरेटली इमोशनलेस रहती है। स्टॉप लॉस हिट तो स्टॉप लॉस हिट, प्रॉफिट बुक तो प्रॉफिट बुक, पॉइंट पॉइंट में रहते हैं। एक्यूरेटली पॉइंट टू पॉइंट बुकिंग रहती है। आपकी एंट्री भी सही तरीके से होती है, आपकी एग्ज़िट भी सही तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि एक एक दो पॉइंट का भी फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और एकदम एक्यूरेटली वो एग्जीक्यूट करती है ट्रेड को। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तब स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं एक्यूरेटली। जब एंट्री लेते हैं तो एंट्री भी एक्यूरेटली एग्जीक्यूट करती है, एग्ज़िट एक्यूरेटली एग्जीक्यूट करती है। यह एल्गोरिदम ट्रेडिंग बहुत ही सटीक तरीके से काम करती है, और इसी के यूज़ करके आज एफपीआई एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं इंडियन शेयर मार्केट से। ये बहुत ही अनोखी चीज़ है, आप ज़रूर देखना अल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। तीसरी बात देखेंगे इस रिपोर्ट्स की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स, मतलब टैक्स जो ब्रोकरेज रहते हैं वो हम देखेंगे इस बार। एवरेजली इंडिविजुअल ट्रेडर जो हम जैसे ट्रेडर्स रहते हैं रिटेलर्स, उन्होंने 26,000 रुपये एवरेजली 26,000 रुपया ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए पे किए हैं। 26,000 रुपया मतलब ब्रोकरेज बोलो, टैक्स बोलो, एक्सचेंज टैक्स बोलो। और 2022 से लेके 24 तक 50,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ चुका है। ब्रोकरेज उसमें 50% है और 20% एक्सचेंज चार्जेस हैं। इस तरह से 50,000 करोड़ हम जैसे ट्रेडर्स ने इस शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन कॉस्ट को दे दिए हैं। ब्रोकरेज भी उससे कटता है। बहुत ज़्यादा मनी फ्लक्चुएशंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस खाए हैं लोगों ने अभी तक। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स प्रॉफिट में होते हुए भी लॉस में चले जाते हैं। इस रिपोर्ट का भी हम ये चौथा पॉइंट देखेंगे कि इसमें लिखा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट यंग लोगों का ज़्यादा बढ़ रहा है और B30 सिटीज़ ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें साफ साफ बताया है कि 2023 में 31% सिर्फ 30 साल के अंदर के लोग थे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, पर अभी 2024 में 43% लोग 30 के अंदर वाले हैं। 30 एज के अंदर वाले जो लोग हैं वो 43% हैं। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के जर्नी में आधे लोग ये 30 एज के अंदर के लोग हैं। इस बात पे गौर करना कि जो लोगों की कोई कभी शादी ही नहीं हो रही है, जिनको अभी अभी जॉब लगे हैं, जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी भी पबजी खेलने के बाद यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गए हैं, ऐसे लोग अभी यहाँ पे बने पड़े हैं। भाई इनको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉस करे तो क्या, गर्म खून है भाई इन लोग का। और ये लोग अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए घुसे हैं तो लॉस ही सहेंगे ना भाई।
हम जैसे ही लोग यहाँ पे अभी घुसे हैं जो लॉस भी करते हैं प्रॉफिट भी करते हैं, पर ऑलमोस्ट वे टू लॉस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। भाई पहले आप एक्सपीरियंस लो। हम लोग 2-2 3-3 साल से यहाँ पे पड़े हुए हैं, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हम हाथ मतलब पूरी तरीके से सटीक तरीके से कहेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे डबल टिबल चौबल करने के पीछे नहीं पड़ने हैं हमें, कभी नहीं। मैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करता हूँ और चुपचाप निकल जाता हूँ भाई, बस यही मेरा अभी काम चल रहा है। ये ज़्यादा इतने साल का एक्सपीरियंस यूज़ किया है ना कि छोटे छोटे 3-3 4-4 5-5 10-10 हज़ार के प्रॉफिट्स काफ़ी है मेरे लिए। मुझे नहीं करने डबल पैसे, छोटी छोटी अमाउंट पकड़ के ही मैं आराम से डबल की तरफ जाऊंगा। पर कभी भी इस तरह से नहीं सोचूंगा कि मुझे आज के दिन ही डबल करने हैं, कल के दिन ही डबल करने हैं, मुझे इसको पैसे देने हैं इसलिए मैं डबल कर रहा हूँ, ये मुझे ये चीज़ खरीदनी है इसलिए मैं डबल कर रहा हूँ। इस तरह की कोई चीज़ नहीं मैं करता। बियॉन्ड 30 सिटीज़ से 72% लोग आते हैं और म्यूचुअल फंड के लिए 62% B30 बियॉन्ड 30 सिटीज़ से आते हैं। सबसे एग्रेसिवली गुजरात के लोग आते हैं यहाँ पे, उसके बाद महाराष्ट्र के, राजस्थान के और यूपी के लोग आते हैं। 4 स्टेट्स ने इतना कब्जा बना लिया ऑप्शन ट्रेडिंग में कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ पीपल इन्हीं 4 स्टेट्स से आते हैं। मतलब पूरे देश की 30 सिटीज़ B30 जो मेन सिटीज़ हैं उनको कहा जाता है बियॉन्ड 30 सिटीज़। पर स्पेशली इन 4 स्टेट्स के जो कुछ स्पेशल सिटीज़ हैं उनसे ही ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मुंबई से बोलो, सूरत से बोलो, गुजरात ऑलमोस्ट कम से कम 13,000 करोड़ रुपए का लॉस खा चुका है गुजरात अभी तक, 18,000 करोड़ का, और महाराष्ट्र 13,000 करोड़ का समथिंग कुछ लॉस खा चुका है अभी तक। तो यार बहुत ज़्यादा मनी फ्लक्चुएशन हो चुके हैं यहाँ पे। आप ध्यान रख के ही ट्रेडिंग करना, मैं सीधा सलाह देता हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली लॉस में जा रहे हैं, ट्रेडिंग थोड़ी देर के लिए बंद करना सीखो। इस तरह से इमोशंस कंट्रोल करते ही उसके बारे में देखो। इस रिपोर्ट का 5वां पॉइंट है ऑप्शन ट्रेडर्स इनकम प्रोफाइल। जो 93% लोगों ने लॉस खाया है उनमें से 75% मतलब 100% में से 75% लोगों की इनकम 5 लाख रुपए से कम है और एवरेजली उन्होंने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस किया है। अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है और उसने लॉस 2 लाख से ज़्यादा किया है, किसी की इनकम 3 लाख रुपए और उसने लॉस 2-3 लाख 4 लाख रुपए से ज़्यादा किया है, तो उस पर अभी क्या गुजर रही होगी। इस बारे में सेबी बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा तरीके से जितना टाइप्स में सोच सकती है उतने टाइप्स में वो सोच रही है अभी सेबी इसके लिए। रुपए से भी कम उनकी इनकम है सालाना, और उन्होंने इस 1 साल में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस किया है। इन 3 सालों में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस किया है। 2 लाख से ज़्यादा मतलब सिर्फ 2 लाख ही नहीं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी अमाउंट रहेगी उतना लॉस किया है उन लोगों ने। तो इस तरह से सेबी देख रही है कि बहुत ही परेशान है सेबी कि मिडिल क्लास लोगों को अब पार्टिसिपेट थोड़ा सा कम करें, पार्टिसिपेशंस में कंट्रोल लाए। अभी 6वां पॉइंट इस रिपोर्ट्स का ये माना जाता है कि ट्रेडिंग बिहेवियर एंड प्रेसिस्टेंस। जो भी ऑप्शन ट्रेडेड लॉस में हैं उसमें से 75% लोग कंटिन्यूसली लॉस खाने के बावजूद भी ऑप्शन ट्रेडिंग पे बने पड़े हैं। मतलब वो लॉस में हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ज़्यादा का लॉस में पड़े हुए हैं, 15 लाख, 20 लाख, 28 लाख पकड़ो, मानो 1 करोड़ पकड़ो, जितने भी अमाउंट आप पकड़ सकते हो उतना पकड़ो, पर वो लोग अभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते जा रहे हैं। मतलब उनको कोई रोकने वाला नहीं है अभी तक बना, उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई तुम गलत दिशा पकड़ लिए हो, तुम्हारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने का तरीका है वो गलत है, बंद करो अभी, नहीं तो थोड़ा सा सुधर जाओ, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सीखो, थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो। ये बात उनको समझने वाला भी कोई अगर मिलेगा तभी वो रुकेंगे, नहीं तो कंटिन्यूसली पैसा लाते जाएंगे। और ये पैसा भी कहाँ से लेके आते हैं, चोरी का रहता या फिर लोन का रहता, घर की फीस का रहता, या फिर अन्य किसी भी हॉस्पिटल्स का रहता, हॉस्पिटल के बिल्स पे करते वक्त का रहता, कुछ भी ऐसे तरीके रहते हैं उनके अन्य कि इस तरीके से वो पैसा लेके आते हैं। अगर लॉस खा चुके हैं तो पैसा कहाँ से लेके आएंगे, घर वाले तो कितना देंगे। इन चीज़ों पे ध्यान रखना गाइस। और आप
को मैं एक तहे दिल से कहता हूँ कि अगर ये रिपोर्ट सेबी दे रही है ना, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको अलर्ट होना चाहिए। आप बड़े बड़े अमाउंट्स लेके यहाँ पे ना घुसें। आप छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। छोटे अमाउंट्स आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगे। सीखो पहले ऑप्शन ट्रेडिंग की राह किस तरह से चलती है, देखो पहले ऑप्शन प्रीमियम्स किस तरह से फ्लक्चुएशंस देते हैं, ये पहले चीज़ देखो। क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तेज़ी से प्रीमियम्स बढ़ेंगे या फिर तेज़ी से प्रीमियम्स गिरेंगे, इस तरह से नहीं होता है। वॉल्यूम क्रिएटिविटी रहती है, वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, वोलेटिलिटी का इम्पोर्टेंस रहता है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस रहती है। आप हर एक चीज़ का स्टडी करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।